Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad Online for more Islamic videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, क़ज़ा नमाज पढ़ने का क्या तरीका है? क़ज़ाए उम्री कैसे पढ़ें? आज हम आप लोगों को क़ज़ाए उम्री पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीका बताने जा रहे हैं। क़ज़ाए उम्री की नीयत कैसे करनी है, इसी तरह एक दिन में कितनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं, क़ज़ा नमाज़ें एक दिन में कितनी रकातें बनेंगी, क़ज़ा नमाज किस वक्त पढ़नी है और किस वक्त क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते। इसी तरह अगर किसी के ज़िम्मे बहुत सारी क़ज़ा नमाज़ें हैं तो उन क़ज़ा नमाज़ों को कैसे अदा करेगा, और इस बारे में फ़ुक़हाए किराम ने क्या तख़फ़ीफ़ बयान की है कि वो बंदा जिसके ज़िम्मे बहुत सारी क़ज़ा नमाज़ें हैं वो अपनी नमाज़ों को कैसे अदा करे। ये सारे मसाइल आज की इस वीडियो में आप सुन सकेंगे, जिन्हें समझकर इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी भी आपके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें हैं उनको आप याद करें। अब इसके मुताल्लिक़ फ़ुक़हाए किराम ने बयान किया है, अगर कोई ऐसा शख्स है कि जब से वो बालिग़ हुआ उस वक़्त से लेकर अब तक कोई नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन अब अल्लाह की तरफ से उसे तौफ़ीक नसीब हो रही है, वो अपनी उन क़ज़ा नमाज़ों को अदा करना चाहता है, तो जब से वो बालिग़ हुआ है उस वक़्त से लेकर अब तक जितनी भी क़ज़ा नमाज़ें उसकी बनती हैं वो उसे काउंट कर ले, गिन ले। लेकिन अगर उसे ये याद नहीं वो कब बालिग़ हुआ था, तो फ़ुक़हाए किराम ने इस हवाले से ये बयान किया है, अगर औरत है तो वो 9 साल से, अगर मर्द है तो वो 12 साल से अपनी नमाज़ों का हिसाब लगाएगा और फिर उस हिसाब से अब तक जितनी भी उसके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें बनती हैं वो उन्हें शुमार करे और फिर अपनी उन क़ज़ा नमाज़ों को पढ़ना शुरू कर दे। सामीन, ये तो था मसला क़ज़ा नमाज़ों को कैसे काउंट करें। अब ये समझें क़ज़ा नमाज़ों की नीयत कैसे करें। इस हवाले से ये याद रखें, क़ज़ा नमाज़ों की नीयत जब भी करनी है तो उसमें ये नीयत ज़रूर करनी है कि सबसे पहले क़ज़ा होने वाली फ़ुला नमाज की नीयत करता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप फ़जर की नमाज की नीयत कर रहे हैं तो उसमें इस तरह से नीयत करेंगे कि मैं नीयत करता हूँ या मैं नीयत करती हूँ सबसे पहले क़ज़ा होने वाली फ़जर की नमाज। इसी तरह जब ज़ोहर की नमाज की नीयत करेंगे तो उसमें भी इसी तरह कहेंगे सबसे पहले क़ज़ा होने वाली ज़ोहर की नमाज। यानी जब भी जिस भी नमाज की आप नीयत करेंगे उसमें आप सबसे पहले नमाज क़ज़ा होने वाली ये ज़रूर कहेंगे। क्यों? इसलिए कि आपके ज़िम्मे जो पहले वाली क़ज़ा नमाज होगी वो तो आप अदा कर लेंगे, अब जो उससे अगली नमाज होगी वो फिर सबसे पहले क़ज़ा होने वाली बन जाएगी। सामीन, ये तो मसला था नीयत कैसे करनी है। अब ये समझें क़ज़ा नमाज जो है वो किस वक़्त में पढ़ सकते हैं। इस हवाले से भी याद रखें, क़ज़ा नमाज जितनी जल्दी हो सके अदा करें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अब क़ज़ा नमाज किस वक्त अदा करें। देखें, 3 मकरूह ऐसे औक़ात हैं जिनमें आप क़ज़ा नमाज या कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते। नंबर 1 पर तुलूए आफ्ताब, यानी जब सूरज तुलू हो रहा होता है तो ये 15 या 20 मिनट का जो वक़्त होता है ये मकरूह होता है, इसमें कोई नमाज अदा नहीं की जा सकती। दूसरे नंबर पर ज़वाल का टाइम, यानी जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है वो भी 15-20 मिनट का जो वक़्त होता है उसमें भी कोई नमाज अदा नहीं की जा सकती। तीसरे नंबर पर गुरूब आफ्ताब, यानी सूरज जब गुरूब हो रहा होता है उस वक़्त भी 15 से 20 मिनट होते हैं, मकरूह टाइम होता है, उसमें भी कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ये 3 मकरूह औक़ात हैं। इनके अलावा आप जब चाहें क़ज़ा नमाज अदा कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो ये तो था मसला आप क़ज़ा नमाज किस वक़्त पढ़ सकते हैं। तीसरा मसला ये कि एक दिन में कितनी नमाज़ें पढ़ सकते हैं। इसका जवाब ये है, आप जितनी भी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। इसी तरह एक और सवाल भी होता है
کہ قضا نماز مکمل پڑھیں گے یعنی سنت اور نوافل بھی قضا کریں گے یا صرف فرضوں کی قضا کریں گے؟ تو یاد رکھیں قضا نماز صرف فرض اور واجب کی ہوتی ہے، یعنی فرض نماز اور واجب نماز کی ہی قضا ہوتی ہے، سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر آپ ایک دن کی قضا نمازیں پڑھیں گے تو وہ کتنی رکعتیں بنیں گی؟ تو یاد رکھیں وہ 20 رکعتیں آپ کی بنیں گی ایک دن کی قضا نمازوں کی، یعنی 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 فرض عشاء کے اور 3 وتر۔ یہ ٹوٹل 20 رکعت بنتی ہیں ایک دن کی قضا نمازوں کی۔ تو اسی طرح اسی ترتیب سے آپ قضا نماز ادا کریں گے۔ تو سامعین، یہ تھا قضا نمازوں کا مکمل طریقہ۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق بخشے، آمین۔